बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो है आपके लिए साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। साइंटिफिक तो मतलब कि साइंस रिलेटेड, और नोटेशन के लिए जो है वो आपने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सुना होगा, नोट का। ठीक है, किसी चीज़ को नोट करना है, लिख लेना। तो ये बेसिकली मतलब इसका बनता है कि किसी चीज़ को साइंटिफिकली नोट करना। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं, शुरू करते हैं। कॉमनली, ठीक है, यानी कि आम खास, नोन, ठीक है, आम तौर पर इसे जाना जाता है एज, किस तरह, क्या नाम दिया जाता है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। मैथमेटिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, फिज़िक्स में भी ये थोड़ा सा इसको टच दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है कि किसी चीज़ को लिखने का या साइंटिफिकली नोट करना, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है। दरअसल है क्या ये कहता है कि मैं ज़रा इसका फॉन्ट चेंज कर लूँ। अ वे ऑफ राइटिंग, किस चीज़ को राइट करने का वे है या रास्ता है, नंबर्स। ठीक है। नंबर्स को लिखने का एक तरीका है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसका नाम है। अब किस तरह के नंबर्स को हम लिखते हैं इस हालत में, या साइंसी हालत में या स्टैंडर्ड हालत में, तो वो नंबर्स क्या हो, टू बिग, ठीक है, या तो वो नंबर्स क्या हो, टू बिग हो। अब वो, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें फिजिक्स में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जो भी मेजरमेंट आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की आए, तो या तो वो बहुत बड़ी हो, टू बिग हो। ठीक है। जैसे कि ज़मीन के बारे में हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी चीज़ की मेजरमेंट्स भी लाजमी बात है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी इसकी बड़ी बड़ी आएंगी। इसके साइज़ अगर देखते हैं, या इसका मैथ देखते हैं, या इसकी घूमने की जो स्पीड है अर्थ की। ठीक है। तो अर्थ स्पीड जो है वो भी एक बड़ा नंबर है, अर्थ का जो मैस है वो भी एक बड़ा नंबर है, टू बिग है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। यूनिट्स तो मिसाल मास के किलोग्राम और स्पीड के मीटर पर सेकंड होंगे, लेकिन जो इसके साथ नंबर होगा, जो इसके साथ नंबर आएगा वो बहुत बड़ा होगा। या फिर ऐसे हो कि टू स्मॉल हो। ठीक है। टू स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो बहुत ही छोटी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो। अब बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी कैसी हो सकती है, जैसे कि ये आपके पास एक एटम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इसमें जो ये हिस्सा है, ये आप जानते हो माइनस चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। इस माइनस चार्ज वाले को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या प्लस चार्ज वाले हिस्से को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब इसका जो फर्ज करें साइज होगा मीटर्स में, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन वो टू स्मॉल है। ठीक है। वो टू स्मॉल होगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का भी इस तरह, या अब हम इसका कहते हैं कि इसका मैस अगर देखें तो ये बहुत ही कोई छोटी चीज़ है, इंतहाई छोटी चीज़ है, तो इसका मैस भी बहुत कम होगा, लेकिन वो लिखने में जो आपके पास वो नंबर लिखने में आएगा वो नंबर काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ में जिसमें नंबर बहुत बड़ा आ रहा है या बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है। मिसाल है तो वो 0.000 में कुछ होगा, लेकिन वो नंबर लिखने में बड़ा होगा। ठीक है। तो इसको मज़ीद अब एक्सप्लोर करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में द गिवन नंबर, जो दिया गया नंबर है, इज एक्सप्रेस्ड, उसको जाहिर करते हैं। ठीक है। उस नंबर को हम जाहिर करते हैं एज, किस तरह, किस हालत में, सम पावर ऑफ 10। ठीक है। यानी कि 10 की कुछ ताकत हो। ठीक है। 10 की ताकत 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी कोई हो, इस हालत में जाहिर करते हैं किसको, साइंटिफिक नोटेशन को। ये उसकी तारीफ है, साइंटिफिक नोटेशन, द गिवन
number is expressed as some power of 10। 10 की कुछ पावर होगी, फिर क्या होगा, वो 10 की पावर जो है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अ नंबर, एक नंबर से, विच, जो के, लाइज, पाया जाता है कहाँ पर, पड़ा होता है कहाँ पर, किसके बीच, बिटवीन 1, ठीक है, एंड 10, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो 1 और 10 के बीच में होगा वो सेलेक्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर के साथ, ठीक है, 10 की पावर के साथ। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं नंबर्स को, ठीक है। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने अब बात की कि टू बिग फिजिकल क्वांटिटी, टू बिग फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैस ऑफ अर्थ, ये एक बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। ये अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 6 0 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 एंड 0 0 0 किलोग्राम। तो होगा करीब इसी के। और जैसे कि टू स्मॉल क्वांटिटी अगर देखते हैं तो वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये डेसिमल लगा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट में है, ठीक है। तो ये पॉइंट में जो आपके पास ये नंबर है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखें, पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 0 है आपके पास, और मज़ीद ज़ीरो चलते जाएं, आखिर में नंबर आता है 911 किलोग्राम। तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि बहुत ही छोटी है, लेकिन नंबर उसका लिखने में बड़ा है, और बहुत बड़ी फिज़िकल क्वांटिटी है, उसका भी लिखने में नंबर बड़ा है, मैस ऑफ अर्थ का। तो इन वैल्यूज़ को वो कहता है कि द अबव वैल्यूज़ कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, साइंटिफिक नोटेशन में इन बड़े बड़े नंबरों को हम या वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं, मैस ऑफ अर्थ हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब 6 क्या है, वो एक नंबर है 1 और 10 के बीच में, उसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 10 की ताकत से, जो कि 10 की ताकत 24 और यूनिट उसके साथ आ जाता है। इस तरह से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, वैसे तो लिखने में बड़ा है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर क्या हो जाता है, 9.11 हो जाता है। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर के साथ, और उसका यूनिट उसके साथ किलोग्राम में आ जाता है। अच्छा, किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो कहता है कि द जनरल फॉर्म फॉर साइंटिफिक नोटेशन इज, जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट या फॉर्म या हालत इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, वो क्या है, देखिए ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या मतलब बनता है। वो कहते हैं वेयर, अब यहाँ की बात करें, वेयर क्या, ये हेयर, ठीक है, हेयर, यहाँ पर ए, ये जो ऊपर ए लिखा हुआ है वो ए क्या है, ये जो ऊपर ये ए लिखा हुआ है इस ए की बात कर रहा है। ए क्या है, ए इज अ नंबर, ठीक है, ए एक नंबर होगा, ठीक है, और वो नंबर कैसा होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी शिद्दत या मैग्नीट्यूड क्या होगी, बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। ए जहाँ पर होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई नंबर आएगा जो कि 1 और 10 के बीच में, आई ई यानी कि दैट इज यानी इसका मतलब जुमले का क्या है कि ये जो ए है, इस ए की बात कर रही है, ए क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, यानी ए जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से, और ए जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा नंबर 10, ठीक है। यानी कि वो ए की जगह कौन सा नंबर आ सकता है, या एक आ सकता है या एक से बड़ा नंबर हो सकता है, और ए की जगह
और कौन से नंबर आ सकते हैं जो कि 10 से कम हो, 10 खुद ना हो, 10 से कम नंबर्स, ठीक है, और एक या एक से बड़े नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि ऐसे समझ लें कि 1 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है, वो डेसिमल वाला कोई नंबर भी हो सकता है। तो वो कोई नंबर आ सकता है किसकी जगह, इस ए की जगह। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान आता है और 10 आएगा, और 10 की ये जो पावर है जिसको हमने n से जाहिर किया है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कहता है, एंड n इज एन इंटीजर। मैथ्स में आपने इंटीजर्स को तो पढ़ा ही होगा। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो नंबर माइनस में हो सकते हैं, ठीक है, -3, -4, -5 इस तरह चलते जाएं, ठीक है। माइनस में कोई नंबर हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है, या 1 2 3 प्लस में कोई नंबर, इस तरह आगे चलते जाएं। तो ये नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते, और ये जो n है, 10 की पावर n है, उसकी जगह इनमें से कोई नंबर आ सकता है। और जो नॉन इंटीजर्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो 1.5 या 3/4, ठीक है, ये जो नंबर है, इस तरह के नंबर जो हैं वो आपके ये जो 10 की पावर है ना, यहाँ पर ये नंबर नहीं आ सकते। 1.5 या 3/4 इस तरह डिवाइड में या पॉइंट्स में नंबर नहीं आ सकते, सिर्फ वो नंबर्स आ सकते हैं जो कि इंटीजर्स हों। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ज़रा देख लें इसको गौर से, याद होते हैं आपको तो देखते हैं। रूल नंबर 1 सिंपल रूल है कि हमने क्या करना होता है, कोई भी नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने किसी भी नंबर को कैसे लाना है, बात हम उस रूल्स की कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी वेरी बिग क्वांटिटी हो या वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उसमें हमने देखना क्या होता है। रूल नंबर 1 कहता है मूव, हरकत देनी है, ठीक है, किस चीज़ को, द डेसिमल पॉइंट। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपने हरकत देनी है अनटिल, ठीक है, कब तक हरकत देनी है, तब तक, अनटिल जब तक ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन लेफ्ट, ठीक है। तब तक हमने डेसिमल पॉइंट को हरकत देनी है कि अनटिल, ठीक है, एक, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1, ठीक है, सिर्फ एक क्या रह जाए, नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए, ठीक है। ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, ऐसा डिजिट जो कि मतलब डिजिट एक हो और वो ज़ीरो ना हो, तो वो रह जाए, तब तक हमने इस डेसिमल पॉइंट को हरकत देनी है। और किस साइड पे देखना है कि डेसिमल पॉइंट की किस साइड पे वो नॉन ज़ीरो एक डिजिट रह जाए, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। एक मिसाल देता हूँ आपको। अब आप देखिए आपके पास नंबर है 1562 और उसके बाद आ रहा है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने तब तक हरकत देनी है जब इसके लेफ़्ट साइड पर एक नंबर रह जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, तो इसके लेफ़्ट साइड पर 2 है, 6 है, 5 है, 1 है, ठीक हो गया। तो ये तो 4 नंबर्स हैं, हमने एक नंबर तक लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है हरकत देंगे इस डेसिमल पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को हम हरकत देंगे कब, कहाँ तक लेकर आएंगे हम, अगर यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट लगा दें, यानी कि अब ये अगर पढ़ा जाए 156.2, तो अब भी देखें लेफ़्ट साइड पर 6 है, 5 है और 1 है, तो बात नहीं बनी। वो जो ओनली 1 वाला नॉन ज़ीरो है वो तो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लाते हैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर। तो अब भी देखिए 5 भी है और 1 है, तो ओनली 1 नॉन ज़ीरो तो नहीं रह गया, ठीक है। लेकिन हम मज़ीद अगर मूव करेंगे और डेसिमल पॉइंट को हम लेकर आएंगे इस 5 के बाद, अगर लगाते हैं डेसिमल पॉइंट, तो क्या होगा, हमारे पास इस डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये 1 है क्योंकि ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो है, और ओनली 1 है, ठीक है।
तो और इसके डेसिमल पॉइंट के ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो देखें ये नंबर जो है किस हालत में आ गया, देखें 1.562 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस हालत में तो आप लेकर आ गए, ठीक हो गया। अब ये जो 1.562 है इसको किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना था हमने, वो 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना था। अब ये n में क्या आएगा, आना तो इंटीजर है, लेकिन वो इंटीजर क्या होगा, कौन सा होगा, 3 होगा, 5 होगा, 20 होगा, क्या होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्या होगा, वो हम बताते हैं आपको। कहता है काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। अब नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करने हैं, ठीक है, किसकी, द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट था उसके नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करने हैं जो कि उसने हैज़ बीन मूव्ड, जिसको हमने हरकत दी है, कितने मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस, हमने नंबर ऑफ प्लेसेस उसको कितना हरकत दिया है डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। और फिर एंड यूज, और फिर उसको इस्तेमाल करना है, एंड यूज दैट नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ 10, ठीक है। यानी जो 10 की ताकत n था, जिसमें n जो है वो क्या है, वो एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है, और 10 क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, कि फर्ज करो अगर ये 1 पावर 2 है तो ये जो 1 होगा ये कहलाता है आपके पास बेस, और ये जो 2 जो पावर में आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो हमने काउंट किए प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट की हमने प्लेसेस काउंट किए हैं कि कितना हमने इसको मूव किया है, वो नंबर हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वो नंबर हमने 10 की ताकत में बतौर एक्सपोनेंट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर हमने ये मैं कुछ मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपके लिए परेशानी ना बने, ठीक होगी। तो बोर्ड को हम क्लियर रखते हैं। अच्छा, तो ये जो हमने 1.562 यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर है, अगर आपको याद हो ये डेसिमल पॉइंट 2 के बाद था, तो हम इसको 1 के बाद लाए हैं ताकि इसके लेफ्ट साइड पर क्या हो, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। तो आपने कितने प्लेसेस मूव किए इसके, पहले हम 2 के साथ लाए थे यहाँ पर, फिर हम 6 के साथ यहाँ पर लाए, और फिर यहाँ पर लाए, तो ये कितने प्लेसेस मूव हुए, 1 2 3 प्लेसेस मूव हुए। तो हमने ये जो 3 है ना इसको क्या कर लिया, हमने 10 की ताकत 3 या 10⁻³ कर लिया। ये हमने क्या किया, ये हमने 1.562 था, ठीक है, ये तो हमने किया, पॉइंट जो है यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ले आए। अब इसको हमने किस हालत में लिख लिया, 1.562 की हालत में हमने लिख लिया, ठीक होगी। ये बात तो समझ आ गई। अब इसके साथ मज़ीद क्या करना है, इसको हमने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 और रेज टू द पावर, यानी 10 की ताकत क्या लिखनी है, ये 3 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये फिर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तो एक छोटी सी नंबर की एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, आप इसको बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रूल में एक और बात मजीद आपको बता रहा है कि द पावर ऑफ 10, ये जो 10 की पावर है यानी कि 10 की पावर 3 थी यहाँ पर, इंक्रीजेस, ठीक है, ये बढ़ती है, ये जो 10 की पावर 3 है ये 3 जो है ये बढ़ेगा, ठीक है, एज द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल, as the number of places the decimal point is moved to the left, ठीक है। पावर ऑफ 10 increases as, कैसे कैसे होगा, as the number of places, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव टू द लेफ्ट किया था, ठीक है। तो अगर हमने कुछ ज़्यादा मूव किया लेफ़्ट पर, यहाँ पर तो हमने 3 डिजिट्स मूव किया ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स मूव किया था। अगर 4 डिजिट्स मूव करेंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ये बताने की कोशिश आपको कर रहा है, ठीक है। तो रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करना है अनटिल मूव करना है कि एक
ओनली वन रह जाए, एक डिजिट रह जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। और वो जो नॉन ज़ीरो ओनली वन डिजिट हो वो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर रह जाए, ठीक है। फिर जब वो रह जाए तो फिर आपने जितने प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस जो मूव किया है डेसिमल पॉइंट डेसिमल को, उसको आपने काउंट कर लेना है और 10 की ताकत में उसको लगा देना है। और आखिर में आपको बता रहे हैं कि जितने प्लेसेस मूव करेंगे वो इस पावर में इजाफा करेंगे। 3 प्लेसेस मूव करेंगे तो 3 होगा, 4 मूव करेंगे तो 4 होगा, 5 प्लेसेस मूव करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इजाफा होता जाएगा, ठीक है। तो नंबर बढ़ता जाएगा यानी प्लस में चलता जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपके पास कुछ एनिमेशन थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि ये जो मैस ऑफ अर्थ है इसको हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख लें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास देखें ये जो नंबर है ना 600000, इसमें कहीं पर आपको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर इस तरह का नंबर हो जहाँ पर डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहाँ पर डेसिमल होता कहाँ पर है, वो एंड में होता है। ये आपको अभी बना के जो दिखा रहा हूँ ये आखिरी ज़ीरो के बाद होता है डेसिमल पॉइंट, तो इसलिए उसको लिखा ही नहीं जाता। लेकिन कॉमन थिंकिंग ये है कि इसको लिखा ना भी जाए तो आप समझ जाएं कि ये एंड पर होगा। तो अब इसको देखें, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं, मैस ऑफ अर्थ को, ठीक है। तो वो कहता है द डेसिमल पॉइंट हैज़ टू बी मूव 24 प्लेस। हमने इस डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस मूव करना होगा, तो 24, ताकि हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेकर आएँ ताकि उसके लेफ़्ट साइड पर क्या हो, एक डिजिट हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। ओनली वन डिजिट हो और उस डिजिट की खासियत ये हो कि वो नॉन ज़ीरो हो। तो ये जो मूव किया है इस पॉइंट ने, ये जो डेसिमल पॉइंट आया है इसने मूव किया है, कहाँ से मूव किया, यहाँ से आया है। तो ये अगर काउंट किए जाए तो ये 24 होंगे। आप बेशक पॉज करके काउंट भी कर लें, ठीक है। तो फिर क्या लिखा जाएगा, इसको 6.0 लिखेंगे हम इसको, या अगर ओनली जस्ट आप 6 भी लिख लो तो भी वो माना जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अब उसके साथ फिर मल्टीप्लाई साइन होगा, फिर 10 होगा और उसकी पावर जितने नंबर हमने मूव किए। अगर डेसिमल पॉइंट हम 25 मूव करते तो फिर 10 की पावर 25 हो जाता, और जो यूनिट है वो तो यूनिट उस तरह आता जाएगा, ठीक हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें 3600 सेकेंड्स हैं, ठीक है। ये एक नंबर है आपके पास 3600 सेकेंड। अब डेसिमल पॉइंट है नहीं तो इसका मतलब कि डेसिमल पॉइंट एंड पर ही होगा। अब इसको आपने तब तक मूव करना है जब तक डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट रह जाए। तो हम मूव कर रहे हैं और यहाँ पर लाने से, 3 के बाद लाने से क्या होगा कि इसके जो लेफ़्ट साइड है वो सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 लिख सकते हैं। और कितने डिजिट मूव किए हमने, 1 2 3 डिजिट्स मूव किए, तो हमने 10 की पावर 3 कर लिया और इसके साथ यूनिट आ गया। इस तरह से नेक्स्ट भी देख लें, 86000 में डेसिमल पॉइंट है नहीं तो एंड में होगा, और इसको आपने लाना है 8 के बाद ताकि इसके लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए, ठीक है। वो एक होना चाहिए तादाद में। तो फिर हम 8.6 लिख लेते हैं। बाकी ज़ीरोज़ को हमने देखें यहाँ पर नहीं लिखा, उसकी जो लॉजिक है वो फिर एंड में एक और कॉन्सेप्ट से आपको समझ आएगी कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है या कौन से अहम हिस्से होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव किया था, यहाँ लेकर आए थे, तो ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 और ये 4 डिजिट्स मूव किया, तो हमने 10 की पावर 4 कर दी। नेक्स्ट जो मीटर्स में एक नंबर है 5000000000, और इसके एंड में डेसिमल पॉइंट होगा और इसके डेसिमल पॉइंट को हमने 5 के बाद लाना है ताकि एक डिजिट रह जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो लेफ़्ट साइड पे डेसिमल के। तो वो हमने लिख लिया 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10,
और उसकी पावर क्या हो जाएगी, जितने डिजिट्स हमने मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमने 8 डिजिट्स मूव किया डेसिमल को, तो हमने 10 की पावर 8 कर दिया। आप देख रहे हैं ना कि जितने ज़्यादा डिजिट्स हम मूव कर रहे हैं डेसिमल को, उतनी ही इसकी पावर में इजाफा होता जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स मूव किए तो 3 थे, 4 डिजिट्स मूव किए तो 4 हैं, और 5 डिजिट्स 8 डिजिट मूव किए तो 8 हो गया। तो ये 10 की पावर में इजाफा हो रहा है। अब इस तरह से 10 की पावर में कमी भी हो सकती है, उसका भी एक रूल है। रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं, या यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, इसका पार्ट 2 निकालते हैं, आपको फिर उसमें बताएंगे तफसील से। सुनने का शुक्रिया और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।